मैंने कभी स्वाध्याय करते हुए कुछ महापुरुषों की जब जीवन गाथाएं पढ़ रहा था तो उन्हीं में से कुछ अंश आपको सुनाता हूं कि जब प्रहलाद को उनके पिता, नाम बोलिए सब, हाँ, हिरण्यकश्यप, नाम हमेशा याद रखो। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप जब वो प्रहलाद के विरोध में उतर आते हैं और कहते हैं कि तू अपने पिता हिरण्यकश्यप को ही अपना भगवान मान, जबकि वो विष्णु भगवान के भगत थे, उनके अंतेवासी थे, उनके प्रिय, वो उन्हीं से प्रेम करता था। तो हिरण्यकश्यप भी जिद पर उतर आया, पर प्रहलाद तो रोज मंदिर में जाता, वहां पूजा अनुष्ठान करता, वहां जाप करता। हिरण्यकश्यप ने क्रोध के वशीभूत होकर जितने भी मंदिर थे वो सारे मंदिर तोड़वा दिए। आखिर देखा कि प्रहलाद की भक्ति अभी भी समाप्त नहीं हो रही है, तो बोले कि इसे उठाओ और पहाड़ पर से नीचे फेंक दो। और ये बात उसकी माँ ने सुन ली। तो माँ अब भगवान को पुकार रही है कि भगवान अब आप ही मेरे बच्चे को बचाइए। मुझे नहीं पता कि अब मैं आपको कहाँ आकर के पुकारूं, क्योंकि अब कोई मंदिर तो यहाँ पर बचा ही नहीं है। मैं किस मंदिर में जाऊं कि जहाँ तुझ तक मेरी बात पहुँच सके। वो इस तरह से सुबक सुबक कर रो रही थी कि कहते हैं कि तभी वहाँ पर ब्रह्मर्षि नारद आए, और नारद ने जब उनकी पीड़ा सुनी तो नारद ने समाधान दिया और कहा कि प्रहलाद की माँ तू इस तरह से रो क्यों रही है। बोले मैं अपनी पुकार कैसे पहुंचाऊं भगवान तक, कोई मंदिर तो बचा ही नहीं। तब नारद कहते हैं किसने कहा कोई मंदिर नहीं बचा। बोले कोई एक भी मंदिर नहीं बचा है। बोले कि एक मंदिर और बचा है, वो हिरण्यकश्यप बाहर के सारे मंदिरों को तोड़ सकता है, लेकिन मन का मंदिर अभी भी बचा हुआ है। और तुम अपने मन के मंदिर में उतर करके भगवान को पुकारो, तुम्हारे पुत्र की रक्षा अवश्य होगी। हां, तब उस मां ने मन के मंदिर में उतर करके और भगवान को पुकारा, और भगवान ने उनके पुत्र की रक्षा की थी। पर एक बात यहां पर अंडरलाइन करने जैसी है, सारे मंदिर अगर ध्वस्त हो जाएं तब भी तुम्हारे पास एक मंदिर तो है, और वो है तुम्हारा अपना मन। मन सबसे उत्कृष्ट मंदिर है अगर वो स्वच्छ और निर्मल हो तो। मन ज्यों ज्यों निर्मल और निष्पाप होने लगता है, त्यों त्यों दुनिया के सारे मंदिर उसके पास आने लगते हैं। और मन अगर दूषित है, मन अगर गंदा और गंदला है, तो आदमी मंदिर में भी चला जाए तब भी वही गंदे गंदे विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं। मैं सावधान करूंगा हम लोगों को, जैसे हम कपड़ों को रोज स्वच्छ करते हैं, मकान की रोज सफाई करते हैं, पेट की रोज सफाई करते हैं, वैसे ही अपने दिल और दिमाग की भी सफाई करें। नगर निगम सड़कों को साफ करती है, हम हमारे अंतर मन को साफ करने का काम करें। प्रार्थना अंतर मन को स्वच्छ करने का ही एक तरीका है। ध्यान अंतर मन को ही स्वच्छ करने का एक तरीका है। सत्संग अंतर मन को ही स्वच्छ करने का एक तरीका है। चाहे आप YouTube में ही सही, चैनलों के जरिए ही सही, संबोधि धाम के साधना सभागार में आकर के सही, किसी भी रूप में अगर आप निर्मल वाणी का श्रवण करते हैं, हमारी ब्रेन वॉशिंग होती है। अंदर में जो मन के आईने में, मन के दर्पण पर जो मिट्टी जम जाती है, ये सत्संग क्या करते हैं, झाड़ फूंक करके उसे साफ कर देते हैं। आओ फिर से तुम्हारा मन मंदिर बना, तुम्हारा मन दर्पण बना। हम हमारे मन में देखें हमारे मन के कौन कौन से दोष हैं। देखो
और देख देख कर अपने आप में पहचानो कि मेरे मन के कौन कौन से दोष हैं। मुझे मैं सुधारूंगा, आपको आप सुधारेंगे। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं सुधार सकता है। सुधरेगा आदमी तभी जब इंसान खुद अपने आप के प्रति गंभीर होगा और ये तय करेगा कि मुझे मेरे मन को एक सही दिशा में लाना है, मैं मेरे अंतर मन को एक निर्मल दिशा की तरफ लेकर के आऊं। ये जब हम अपने प्रति सचेतन होते हैं, इसके प्रति जब हमारा अवेयरनेस बढ़ना शुरू होता है, तो हम रास्ते भी तलाशने शुरू कर देते हैं। रास्ता तो वही ढूंढेगा ना जिसके भीतर समस्या है। अब जिसको अभी तक समस्या ही नहीं लग रही है, तब तक वो समाधान की तरफ जाएगा कैसे? देखो क्या है, मन के दोष क्या हैं। जैसे किसी इंसान को अगर नजर लग जाए तो लोग क्या करते हैं, उतारा करके चौराहे पर ले जाते हैं और वो उतारे वाली चीज़ चौराहे के बीच में डाल देते हैं और पानी का घेरा बना देते हैं। कहते हैं इससे उसकी नज़र उतर गई। ये टोटका है। पर ये भी कहते हैं कि कोई दूसरा आदमी उसके भीतर से अगर गुजर गया तो ये बला उसे लग जाएगी। अपन सब लोगों को ऐसी कोई ना कोई बला लगी हुई है। हमारा मन ऐसे ही किसी न किसी चौराहे के चक्कर में आया हुआ है और हम चाहें तो भी उसमें निकलने का हमें रास्ता नज़र नहीं आता है। नज़र आ सकता है, बस केवल खुद के प्रति सावधान बने, सचेतन बने, अपने दोषों को पहचानें और ये स्वीकार करें कि मैं किसी न किसी चक्कर में आ गया हूँ और मुझे चंद्र प्रभु की क्लास में बैठकर एक समाधान का रास्ता तलाशना है। यहाँ ईश्वर का अवतार कोई नहीं है, न मैं हूँ न आप हैं। अपन सभी इंसान हैं। थोड़ी मैं आपकी मरम्मत कर दूंगा, थोड़ी आप मेरी मरम्मत कर दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम एक दूसरे का सहयोग करें तो भाई साहब, बच्चा छोटा होता है तो माँ अंगुली पकड़ लेती है, माँ बूढ़ी हो जाती है तो बेटा उनका हाथ थाम लेता है। तो इस तरह से माँ और बेटा दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके और जीवन की यात्रा को मंगलमय और सुखमय बना सकते हैं। हम देखें, पहचाने हमारे अपने मन के दोष। क्या है हमारे मन के दोष? मैंने कभी कबीर का एक पद जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और कबीर का पद है, कबीरा मन निर्मल भया। सब बोल लो, कबीरा मन निर्मल भया। बोले मन के निर्मल होने से होगा क्या? तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। अर्थात चलो सब बोल लो, कबीरा मन निर्मल भया। थोड़ा और बुलंद होके बोल लो, कबीरा मन जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जैसे जैसे बच्चा भागता है तो माँ उसके पीछे पीछे दौड़ती है, वैसे ही जिसका मन निर्मल हो गया उसके पीछे तो खुद भी भगवान दौड़ते दौड़ते चले आते हैं। अरे भाई कबीर कबीर कबीर, अर्थात ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे प्रिय, जिसका मन निर्मल होता है उसकी तो सेवा देवताओं को भी करनी पड़ती है। हमारे पास देवता नहीं आ रहे हैं तो सोच लो खराबी कहाँ है? क्योंकि आप भगवान को बुलाओगे तो कहीं ना कहीं बैठाओगे तो सही, और भगवान बड़े गजब के हैं। वो चटाई पर नहीं बैठते हैं, वो गलीचे पर नहीं बैठते हैं, वो आड़ों में जाकर के नहीं बैठते हैं, वो इंसान के मन के मंदिर में आकर के बैठते हैं। पर मन अगर मंदिर पवित्र है तभी तो वो मंदिर कहलाएगा और उसमें भगवान आकर बैठेंगे।
भाई भगवान कहाँ आकर बैठेंगे? सोचो, अपन न्योता देते हैं, प्रभु पधारो, वो कहते हैं आने को तैयार हूँ, रवाना भी हो गया हूँ, अब बोल बैठना कहाँ है? तो बोले कि मैंने आपके लिए आसन बिछा दिया। बोले नहीं नहीं, ये मैं यहाँ नहीं बैठता हूँ। बोले गलीचा, यहाँ नहीं बैठता हूँ। बोले डनलप का गद्दा, बोले मैं यहाँ पर भी आकर के नहीं बैठता। तो बोले सोने का सिंहासन, बोले मैं उस पर भी आकर के नहीं बैठता, क्योंकि इन सब का तो मैंने परित्याग कर दिया है। तो बोले कहाँ आकर बैठते हो? बोले अपने मन की खिड़कियाँ खोलो, अपने हृदय की खिड़कियाँ खोलो। मैं या तो तेरे मन के मंदिर में बैठूंगा या दिल के मंदिर में आकर के बैठूंगा, मेरे लिए इसके अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं है। भाई पेट में तो आके भगवान बैठते नहीं है, पेट में तो भूख माता बैठी है, हैं? पेट में भगवान पेट में नहीं बैठते हैं। पेट में कौन बैठता है? भूख माता। कितना भी खाओ फिर वापस भूख लग जाती है। तो पेट में भूख माता रहती है, भगवान तो पेट से ऊपर है। भगवान के विराजमान होने का स्थान हृदय और मन, बस दो के अलावा तीसरा और कोई स्थान नहीं है। हम जो बाहर मंदिर बनाते हैं ईंट चूने पत्थर सीमेंट के, वो तो हम हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए वहाँ पर बैठाते हैं, पर जिनका मन निर्मल हो गया वो बाजार में घूमे तो बाजार में भी मंदिर है, घर में रहे तो घर भी उसका एक मंदिर है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कुल मिलाकर बात आपके दिल में उतर गई होगी कि हम लोगों को सबको सचेत होना चाहिए अपने अंतर्मन को निर्मल करने के प्रति। अभी भी मन अपना डोल जाता है, छोटा सा निमित्त आता है और अंदर में गुस्सा पैदा हो जाता है। हमारा मन उसको मंकी माइंड बनने में पल भर लगता है, ये इधर से और उधर, उधर से ये इधर हो जाता है। अपने दोषों को समझो। जैसे बुनियादी तौर पर मैं 4 दोष कह देता हूँ, मन के 4 दोष। पहला क्रोध, नंबर 1 क्रोध, नंबर 2 कपट, नंबर 2 कपट, नंबर 3 कंजूसी, नंबर 3 कंजूसी और नंबर 4 कामुकता। नंबर 4 कामुकता। वापस बोल लीजिए। नंबर 1, सब लोग बोलो। नंबर 1 क्रोध, नंबर 2 कपट, नंबर 3 कंजूसी, नंबर 4 कामुकता। अगर कोई और भी दोष हो तो अपना उसमें जोड़ लीजिए। ये तो अंतहीन सिलसिला है। 4 तो मैंने मोटे तौर पर कुदृष्टि से 4 निकाल लिए, पर पता नहीं और भी किसी के भीतर और भी कोई तरह का दोष हो। तो अनगिनत दोषों को कहीं ना कहीं तो श्रेणी में लाकर के बांधना पड़ेगा ना। तो पहला क्या है? क्रोध। बोलने में बड़ा भारी भरकम शब्द है क्रोध। शब्द बोलो तो लग रहा है जैसे अंदर से कुछ उफंद रहा है। तो पहला है क्रोध, दूसरा है कपट, तीसरा है कंजूसी, चौथा है कामुकता। किसे कहते हैं क्रोध? तो मन के प्रतिकूल कोई भी कार्य क्रिया हो, तब हमारे भीतर अंदर में जो प्रतिक्रिया होती है, जो उद्वेग पैदा होता है, उसका नाम है क्रोध। हमें लगता है कि कोई अगर हमारे सामने झूठ बोलता है तो हमें क्रोध आता है, या कोई कहता है कि मेरे मन के खिलाफ काम होता है तब मुझे क्रोध आता है, या कोई कहता है कि मेरी अपेक्षाएं उपेक्षित होती है तो मुझे क्रोध आता है। तो भाई साहब, अपेक्षाएं दूसरों से रखोगे तो कभी ना कभी वो अपेक्षा में बदलेगी। तो दूसरों से अपेक्षाएं मत रखो ना। जहां व्यक्ति स्वयं ऊर्जावान और क्रियावान होता है, वो कभी दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखता। मेरी मां को जब मैं 1 गिलास पानी ले जाकर देता ना, तो मेरी माँ मुझसे क्या कहती थी पता है? वो कहती थी, मने पानी लार देवनी जरूरत को नहीं, मारा हाथ पांव अभी तक चाले, मारा हाथ पांव अभी तक चाले। तो जिस आदमी ने ये ठान लिया है कि मेरे हाथ पांव अभी तक चलते हैं, वो व्यक्ति कभी भी दूसरों से अपेक्षा
नहीं रखेगा। और जो व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा नहीं रखता, अपेक्षा है ही नहीं तो उपेक्षा होगी कहां से? और जब उपेक्षा ही नहीं होगी तो क्रोध भी आएगा कहां से? अगर हम सोचें कि दूसरों की गलतियों के कारण हमें क्रोध आता है, तो भाई साहब केवल दूसरों से गलतियां थोड़ी होती है, अपन लोगों से भी तो गलती होती है। बेटे से गलती हुई, आपने थप्पड़ मारा। अब मैं आपसे पूछूं कि खुद से गलती हुई तो किस व्यक्ति ने अपने आप को थप्पड़ मारा? कोई है? हाथ खड़ा करके बताओ। हैं? मतलब लोग क्या गजब के हैं, दूसरों से गलती हो तो थप्पड़ मारते हैं और खुद से गलती हो तो माफ कर देते हैं। मैं कहूंगा उल्टा करो इसका, दूसरे से गलती हो तो माफ कर दो और खुद से गलती हो तो उठा के चांटा लगा दो। खुद की गलती को कभी माफ ही मत करना, पर दूसरों से गलती हो जाए तो माफ करने का बड़प्पन जरूर दिखाना। 36 इंच का सीना उसका नहीं होता जो रोज दंड बैठक लगाता है, 36 इंच का सीना उसका होता है जो दूसरों की गलतियों को माफ करने का बड़प्पन दिखाता है। तो क्रोध करना हो तो अपने क्रोध पर क्रोध करो। रे मन तू इतना क्रोध क्यों करता है, अपने क्रोध पर क्रोध करो। एक बहुत अच्छे अध्यात्म प्रिय सिद्ध पुरुष हुए श्रीमद राजचंद्र, उन्होंने कहा है कि क्रोध प्रत्यय तो वर्त्य क्रोध स्वभावता। तुम अपने ही क्रोधी स्वभाव के प्रति अपना क्रोध दिखाओ ताकि तुम्हारा क्रोधी स्वभाव ठीक होना शुरू हो। क्रोध आदमी को आता है और क्रोध करने से मेमोरी पावर वीक होता है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, आंखों की ज्योति कम होने लगती है। तीसरा नुकसान, ब्रेन हेमरेज की संभावना बनती है। चौथा नुकसान, थायराइड की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि माइंड का सीधा अटैक पहला हमारी थायराइड ग्रंथि पर ही पड़ता है। पांचवा नुकसान, हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। छठा नुकसान, हमारा बीपी बढ़ने लगता है। सातवां नुकसान, भूख लगती कि डबल लगती है, कम हो जाती है? नहीं लगती। तो सातवां नुकसान, गुस्सा किया और भूख भी हमारी गायब। आठवां नुकसान, हाथ पांव हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। नौवां नुकसान, अब मुंह से क्या बोला जाएगा ये कोई पता नहीं है। 10वां नुकसान, हमारी बुद्धि परिभ्रष्ट हो जाती है और तब हमारा विवेक बाहर निकल जाता है और तब पता भी नहीं चलता हम किसके सामने क्या शब्द बोल रहे हैं। हम अपने चहेते भाई के सामने, हम अपने चहेते माता और पिता के सामने, हम अपने चहेते पति और पत्नी के सामने, हम हमारे चहेते बच्चों के सामने तब अनर्गल शब्द बोलने शुरू हो जाते हैं। अनकंट्रोल। बंदर जो उसे केला देता है वो उसी को दांत दिखाता है, जो उसे केला खिलाता है, चना खिलाता है, वो उसी पर ही झपट्टे मारना शुरू कर देता है। ये हमारा मंकी माइंड, ये क्रोध स्वभाव, हमारे मन का दोष, जो हमारे हित चाहने वाले लोगों पर भी हम नाखून गाड़ना शुरू कर देते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं। क्रोध में आदमी शांति से बोलता है कि चिल्लाकर बोलता है? और प्रेम में आदमी चिल्लाकर बोलता है कि शांति से? एक व्यक्ति ने पूछा था मुझसे कि गुरुदेव, आदमी को जब गुस्सा आता है तो आदमी चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोलता है, वो धीरे क्यों नहीं बोलता? मैंने कहा भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी इसलिए चिल्ला कर बोलता है क्योंकि उसे लगता है वो जिसे बोल रहा है वो कोई 2 किलोमीटर दूर है उससे। वो क्या उससे 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर दूर है इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। हकीकत ये है, जब 2 दिल दूर हो जाते हैं तो आदमी चिल्ला कर बोलता है, और जब 2 दिल पास हो जाते हैं तो आदमी धीमे धीमे, मोबाइल पर भी बोलता है ना, तो बिल्कुल धीमे धीमे। आप एक ही आदमी को देख सकते हैं, वो अपने किसी प्रिय से बात करता है तो बहुत धीमे धीमे बोलता है, किसी को भी सुनाई ना दे जाए, और बाकी से बात कर रहा है तो बड़ा चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से बोलता है।
ओहो, क्रोध में दिल की दूरियां बढ़ती है और प्रेम में दिल की दूरियां समाप्त होती है। जब आदमी बहुत प्रेम में हो जाता है, जब बिल्कुल अपने प्रिय से इतना प्रिय हो जाता है, तो आई लव यू कहने की भी उसे जरूरत नहीं होती। बोले अब तो लव अंदर का अंदर हो गया, बिल्कुल वाणी मौन हो गई। हमारा दिल दो नहीं रहे, दो दिल भी अब एक हो गए, दो आत्माएं अब एक हो चुकी हैं। तो क्रोध में आदमी चिल्लाकर बोलता है, प्रेम में आदमी शांति से बोलता है। क्रोध कभी भी फायदेमंद नहीं होता। दूसरे का नुकसान बाद में होता है और खुद का नुकसान पहले होता है। तो क्रोध का समाधान क्या? बेगुस्सा तो सबको आता है, समाधान क्या? तो समाधान वही कहानी यूज करूंगा कि पानी निर्मल कैसे हुआ। पानी निर्मल कैसे हुआ नदी का? 30 मिनट का समय दे दिया गया उसे, 30 मिनट का समय दे दिया गया, धीरज धर लिया गया और अपने आप पानी शांत हो गया। तो जब क्रोध आए तो आप क्या करो? 10 मिनट के लिए धीरज धर लो, 10 मिनट के लिए शांत हो जाओ, 10 मिनट के लिए मौन व्रत ले लो। चाहे ऑफिसर के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, पड़ोसियों के साथ हो, XYZ किसी के साथ भी हो, 10 मिनट के लिए या तो गलती हो गई तो प्रेम से बोल लो, पर अगर लगता है मैं प्रेम से नहीं बोल पा रहा हूं, अनकंट्रोल हो रहा हूं, तो क्या करो? 10 मिनट के लिए चंद्र प्रभु महाराज को याद कर लो और याद करके बोलो, गुरुदेव 10 मिनट का मौन का संकल्प लिया, बस लिया और ले लो अंदर में। चंद्र प्रभु जहां भी थे वहां से उन्होंने आपको, वो आपके साक्षी बन गए और आपको संकल्प दिला दिया। बस 10 मिनट का मौन, 10 मिनट का मौन बड़ा चमत्कार करता है। केवल 10 मिनट का मौन बड़ा चमत्कार करता है, खास तौर पर उस समय जब हमारा मन नेगेटिव हो गया है, जब हमारे मन में क्रोध का उबाल उठ गया है, हमारा मन हमारे क्रोध के कारण गंदला हो गया है, तब वो 10 मिनट का मौन एक चमत्कार का काम करेगा। आपको लगेगा भाई किसी ने मुझे समझाया भी नहीं, कोई मेरे पास ज्ञानी आया भी नहीं, किसी ने मुझे सॉरी कहा भी नहीं, फिर भी मेरा मन शांत हो गया, मेरा उद्वेग, मेरा आक्रोश, मेरा आग बबूलापन शांत हो गया। किसने शांत किया? बोलिए, किसने शांत किया? मौन ने नहीं, 10 मिनट के मौन ने। 10 मिनट, ये 10 मिनट को मैं हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूं। कहीं जाओ तो 10 मिनट पहले, क्रोध आ जाए तो 10 मिनट बाद बोलो। ये 10 मिनट का जो पीरियड होता है ना, वो बड़ा चमत्कार करता है, और 10 मिनट हम आगे पीछे हो जाते हैं, उसी में सब सत्यानाश हो जाता है।